पढ़ने जा रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी ड्राफ्टमैन। ठीक है। तो ड्राफ्टमैन में टॉपिक संख्या एक हम लोग की चल रही थी, जिसमें हम लोग लगभग 50 प्रश्न कर चुके हैं। और हम लोग का टॉपिक का नाम है, जो कि 15 नंबर का है, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है। आगे इस वीडियो में हम लोग लगभग 30 प्रश्न करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के। ठीक है। अब द आउटर प्रश्न संख्या 52 है, द आउटर लाइन ऑफ पेंसिल एंड ऑब्जेक्ट और ड्राइंग यूजिंग। देखिए, आउटर लाइन बनाने के लिए किसी ऑब्जेक्ट में किस पेंसिल का यूज़ करते हैं? सही उत्तर है एच। ठीक है। आउटर लाइन जो कि बिगड़नी नहीं चाहिए, तो हार्ड हार्ड होनी चाहिए, तो वो ऑब्जेक्ट लाइन या आउटर लाइन होगी। ठीक है। एच पेंसिल का यूज़ करेंगे। अगला प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न संख्या 53। फॉलोइंग पेंसिल इज हार्ड। हार्ड बोल रहा है, देखो एच से हार्ड, तो एच ना, तो बी होनी नहीं चाहिए, बी होनी नहीं चाहिए, एच। देखिए, एच फॉर होता है हार्ड, तो 2H होगी। ठीक। बी, बी अक्षर का प्रयोग, बी मतलब होता है ब्लैकनेस, है ना। एच से मतलब होता है हार्डनेस। जितनी ज़्यादा संख्या एच के आगे लगी होगी, वह उतनी ही हार्ड होगी। जैसे 2H कम हार्ड है, 6H 2H से बहुत ज़्यादा हार्ड है। ठीक है। अगले अगले प्रश्न संख्या है 54। विच ऑफ द फॉलोइंग पेंसिल इज यूज टू ड्रॉ अ सॉफ्ट लाइन। सॉफ्ट लाइन, जैसा कि अभी हम लोग ने पढ़ा, 2B होगी। देखो, HB होती है मीडियम, ठीक है, और H होती है हार्ड। तो 2B पेंसिल का प्रयोग सॉफ्ट लाइन दर्शाने में करते हैं, बी कुछ होता ही नहीं है। विच टूल फ्रॉम द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड ड्रॉ 90 डिग्री एंगल। 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए किस टूल का प्रयोग करते हैं? भाई, डिवाइडर का कर सकते हैं, लेकिन सबसे सही आंसर होगा प्रोट्रैक्टर। प्रोट्रैक्टर यानी कि चांदा। वर्नियर का नहीं करते हैं, डिवाइडर का नहीं करते हैं। ठीक है। डिवाइडर का मतलब डिवाइड करना। अगला प्रश्न संख्या है हमारा 56। द प्रोजेक्शन लाइन कन्वर्ज इन अ पर्सपेक्टिव स्केच। ना, प्रोजेक्शन लाइन कहाँ पर कन्वर्ज होती हैं? तो वैनिशिंग पॉइंट पे, बिल्कुल सही आंसर है। ग्राउंड लाइन नहीं, हॉरिजन लाइन नहीं, आई पॉइंट पर नहीं। सही उत्तर है वैनिशिंग पॉइंट। वैनिशिंग पॉइंट पर सब लाइनें, प्रोजेक्शन लाइनें कन्वर्ज होती हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं विलोपी पॉइंट। ठीक। प्रश्न संख्या 57। द आर्टिफिशियल लाइट ऑन द ड्राइंग बोर्ड शुड बी डिफर्ड फ्रॉम, है ना। ड्राइंग बोर्ड पे जो आर्टिफिशियल लाइन डालते हैं, सॉरी लाइट डालते हैं हम लोग, वो कहाँ से डालनी चाहिए? राइट से? नहीं भाई, परछाई परछाई बन जाएगी। टॉप से चौंधिया जाओगे, लेफ्ट से परछाई बन जाएगी, पीछे से डालेंगे, है ना, बैक। फॉर रफ वर्क विच ग्रेड ऑफ पेंसिल इज यूज। रफ वर्क के लिए कौन सी पेंसिल का इस्तेमाल करोगे? भाई देखो, HB। ठीक। हार्ड पेंसिल का प्रयोग भी किसी विशेष उद्देश्य के लिए करते हैं, बी का भी किसी विशेष उद्देश्य से करते हैं। देखिए, पेंसिल के जो प्रकार हैं उनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। 3 प्रकार की होती हैं, सॉफ्ट, मीडियम और हार्ड। सॉफ्ट पेंसिल B, 2B, 3B से लेकर 6B से तक होती है। ठीक है। और 7B। इसका प्रयोग आर्ट के क्षेत्र में किया जाता है। और HB, F और H, 2H ये मीडियम पेंसिल हैं, और इनका प्रयोग ड्राइंग और स्केचिंग में। 4H, 5H, 6H इसका प्रयोग लेआउट बनाने में करते हैं। रफ कार के लिए HB ग्रेड की पेंसिल का प्रयोग करते हैं। प्रश्न संख्या है 59। चीजल पेंसिल किस लिए यूज़ की जाती है? चीजल का मतलब होता है छेनी, मतलब जिसकी नोक किस तरीके से हो, मतलब समझे? मार्कर देखे हो या छेनी देखे हो? जो हाइलाइटर, हाइलाइटर में इस तरह से नहीं नोक होती है, जो जुगनू कलर का जो तुम्हारा हाइलाइटर होता है, उसी को चीजल नोक बोलते हैं। तो इस तरह की नोक वाली जो पेंसिल होती है, उसका प्रयोग किस प्रकार के ड्राइंग में करते हैं? तो फ्री हैंड लाइन खींचने के लिए। स्ट्रेट लाइन में नहीं करेंगे, कर्व में नहीं करेंगे, किस में करेंगे? चीजल पॉइंट का फ्री हैंड लाइन खींचने में। अगले प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न संख्या 60 पे आते हैं। प्रश्न संख्या, और भी पेंसिल का प्रयोग कर लेते हैं, जान लेते हैं उनके बारे में। कौन कौन सी होती है? होती कॉनिकल शेप और वेज या चीजल। वेज, चीजल को ही वेज बोलते हैं। ठीक है। अब प्रश्न संख्या 60 बोल रहा है, हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल प्लेन इंटरसेक्ट ईच अदर। जाहिर सी बात है भैया, ये तुम्हारा हॉरिजेंटल प्लेन है, सॉरी वर्टिकल प्लेन है,
और ये तुम्हारा हॉरिजेंटल प्लेन है। तो ये किस एंगल पर इंटरसेक्ट कर रहा है जान रहे हो? 90 डिग्री पे। हलवा क्वेश्चन एकदम। ये क्वेश्चन जाने रहो, जल्दबाजी में गलत कर दोगे। द फॉलोइंग इज कॉल्ड द यूनिवर्सल लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर की जो यूनिवर्सल लैंग्वेज भाई इंग्लिश नहीं है, ड्राइंग नहीं है, सॉरी ड्राइंग ही है। इंजीनियर की जो यूनिवर्सल लैंग्वेज है वो ड्राइंग है, लैटिन नहीं है, फ्रेंच नहीं है। फिर टू रिमूव अ पर्टिकुलर स्पॉट ऑन अ ड्राइंग, मिटाने के लिए क्या यूज़ करते हैं? तो भैया रबड़ का यूज़ करते हैं, इरेजर। टू ड्रॉ अ सर्किल ऑन अ ड्राइंग शीट फॉलोइंग इज यूज्ड, सर्किल को ड्रॉ करने के लिए किसका यूज़ करते हैं? क्या मिनी ड्राफ्टर का यूज़ करोगे? बिल्कुल नहीं। सेट स्क्वायर? बिल्कुल नहीं। टी स्क्वायर? बिल्कुल नहीं। कंपास का यूज़ करेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 64। हार्डनेस ऑफ पेंसिल लीड डैश एज न्यूमरल लेटर एच इंक्रीज। ठीक है भाई, एच के पहले अगर न्यूमरल लेटर की संख्या बढ़ाते जाओगे, 2 की जगह 8 कर दोगे, तो 2 ज़्यादा हार्ड होगा कि 8? तो बोल रहा है 8 ज़्यादा हार्ड होगा, यानी इंक्रीज होगा। ठीक, यानी ये लिखा है 2H और 8H, इनमें से ज़्यादा हार्ड कौन सा है? तो भैया ये 8H वाला ज़्यादा हार्ड है, ये बोल रहा है इसका मतलब। यानी ये जो संख्या बढ़ती जाती है वो उतनी ही हार्ड होती है। अगला प्रश्न आते हैं, फिर से देख लो। एच तथा एच बी पेंसिल का प्रयोग फ्री हैंड स्केचिंग में करते हैं या लेटरिंग में करते हैं? फॉर फिक्सिंग द ड्राइंग शीट ऑन अ ड्राइंग बोर्ड फॉलोइंग इज, है ना भाई। ड्राइंग बोर्ड पर ड्राइंग शीट को फिक्स करने के लिए किसका, हथौड़े का प्रयोग नहीं करोगे, कील का भी नहीं करोगे, गम का भी नहीं करोगे, क्लिप का यूज़ करते हैं ना। इस तरीके से होती है क्लिप हम लोग की, इसको हम लोग ड्राइंग शीट पे लगा देते हैं और फिक्स हो जाते हैं। आजकल सेलो टेप भी यूज़ किया जा रहा है, ठीक है, क्योंकि क्लिप लगाने पर ड्राफ्टर का प्रयोग करने में दिक्कत होती है। सेलो टेप का भी प्रयोग हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। द ड्राइंग शीट इज सो फोल्डेड दैट टाइटल ब्लॉक फोल्ड करने के बाद कहाँ होना चाहिए? टॉप पर, ऑलवेज ऑन द टॉप। ठीक, प्रश्न संख्या 67। द आर्ट ऑफ राइटिंग ऑफ टाइटल नोट्स etc ऑन अ ड्राइंग शीट क्या कहलाता है? इसको बोलते हैं लेटरिंग, है ना, अक्षर लेखन। प्रश्न संख्या 68 पर चलते हैं। 68 नंबर प्रश्न क्या कहता है? द साइज ऑफ B1 ड्राइंग, है ना, B1 से पहले होती है B0 और फिर उसके बाद होती है B1। अब देखो ये जो 1500 अगर आ गया ना तो ये सबसे बड़ी हो गई, तो ये हो गई B0, तो ये तो नहीं होगी हमारी। ठीक, 1000 × 1500 अगर है तो ये है B0। इसके बाद अगली आती है 1000 × 700 वाली, तो यही हमारी B1। इसकी मोटाई 25 mm होती है, ठीक है। BIS के ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार B1 ड्राइंग बोर्ड का आकार इतना होता है। और आकार देख लेते हैं, B0 का 1500 × 1000, B1 का 1000 × 700 और B2 का 700 × 500 और B3 का 500 × 350। ठीक, B0 B1 की मोटाई 25-25 mm है, B2 और B3 की मोटाई 15-15 mm है। द द ट्रिम्ड साइज ऑफ अ A1 ड्राइंग पेपर, ट्रिम्ड का मतलब कटी हुई, मतलब जो वो एक होती है, मतलब बिना कटी हुई, एक होती है कटी हुई। तो A1 का आकार कितना होता है ट्रिम्ड वाली का पूछ रहा है, ठीक है। अब देखो A1 से पहले आती है A0, ठीक, और A0 का आकार होता है 1189 × 841। अब देखो 1189 × 841 ये काट दो सबसे पहले, ठीक। अब A0 है तो 1189 तो होगा नहीं, लेकिन 841 होगा A0 में। तो सही उत्तर हमारा ये है, 594 × 841। कैसे? देखो A0 1189 × 841, अब 841 को यहाँ ले आओ। A1 841 × 594, अब 594 को यहाँ ले आओ। A2 594 × 420, A3 420 × 297, A4 297 × 210 और A5 210 × 148। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो पूछा भी जा चुका है वो ये है कि ड्राइंग शीट की लंबाई और चौड़ाई में कितना रेशियो होता है? √2:1। ठीक, ये लंबाई हो गई और ये चौड़ाई हो गई, तो ये √2 होगी और ये 1 होगी, ये सॉरी ये, ठीक।
लंबाई चौड़ाई में कितना रेशियो होता है? √2:1। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, व्हाट इज द हाईएस्ट डॉट पर इंच, है ना। एक हाईएस्ट डीपीआई कैन प्रिंट ऑन ड्राइंग, वो कितना हो सकता है? तो भैया 1200। ठीक है, हरियाणा ड्राफ्टमैन में पूछा गया प्रश्न है, 1200 डीपीआई अधिकतम डीपीआई। व्हाट इज द अनट्रिम्ड साइज ऑफ ए फाइव जो सबसे लास्ट वाली समझ लो, ये होगी 165 × 240। ठीक है, 165 × 240, ये हो गई तुम्हारी ए5। ये अनट्रिम्ड पूछ रहा है तो अब ये वाली याद करो, ट्रिम्ड पूछे तो ये सब याद कर लोगे, 2-3 बार हम तुमको बोलेंगे, इसको याद कर लोगे अपने आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ए नॉट की साइज है 880 × 1230। ए1 की साइज है 625 × 880। ए2 की साइज है 450 × 625। ए3 की 330 × 450। ए4 की 240 × 330। और सबसे लास्ट में ये 165 × 240, ये ए5 की यही वाली पूछा था। ठीक है, अगले प्रश्न में हम लोग चलते हैं, BIS कोड नंबर रिकमेंडेड फॉर द फोल्डिंग ऑफ द ड्राइंग शीट को फोल्ड करने के लिए कौन सा कोड रिकमेंड किया गया है? तो सही उत्तर है IS 11664। ये गलत प्रिंट हुआ है, 11/664/1986। देखो 664 इसमें भी है, लेकिन ये 89 है, तो 89 नहीं होगा। 664 इसमें भी है, 87 है, ये भी नहीं होगा। 664 ये भी है, 81। जिसमें 1986 है, वही हमारा सही आंसर है। क्यों? क्योंकि ये 23 दिसंबर 1986 को अस्तित्व में आया। IS 11/664/1986। व्हाट इज द डेजिग्नेशन ऑफ 420 × 594? देखो भैया 420, 420 याद रख लो, 420 जहाँ है वहाँ A2 होना चाहिए, A2 या A3 होना चाहिए। अब देखो 420 छोटा है, 594 बड़ा है, तो ये A2 होगा। अगर 420 बड़ा होगा तो वो A3 होगा। ठीक, अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या साइज ऑफ 74 है। साइज ऑफ ट्रिम ड्राइंग पेपर डेजिग्नेशन A4। चलिए भैया A4 की बात कर लेते हैं, तो सही उत्तर है 210 × 297। ठीक, सबसे देखो लास्ट में होता है 210, और 210 से छोटा होता है 148। तो 148 × 210 जो होगा वो तो A5 हो जाएगा। अब 210 को छोटा रखना है, और इससे बड़ा वाला 297, 210 × 297, ये हमारा A4 होगा। दो याद कर लो, एक A0 याद कर लो और एक A5 याद कर लो। A0 है 841 × 1189, और A5 है 148 × 210। धीरे धीरे सब याद आ जाएगा, पहले ये दो याद रखो। अगला प्रश्न पर हम लोग चलते हैं, प्रश्न संख्या 75। डेजिग्नेशन ऑफ अ शीट साइज 594 × 841। क्या हमने कहा था? ये याद कर लो, उसके बाद ये याद कर लो, 594 × 841 है, तो ये A0 तो नहीं होगा, क्योंकि A0 जो होता है 841 × 1189 होता है, उससे बड़ा, सबसे बड़ा। ठीक, तो ये सही उत्तर होगा A1, क्योंकि इससे छोटा सिर्फ यही है, यहाँ पर होना चाहिए A1। A1 की साइज 841 को यहाँ ले आओ, 594 × 841। ठीक, ये हमारी A1 की साइज हो गई। A2 हमेशा याद रखो, A2 में 420 होगा, और कौन सा? छोटा वाला 420, 420 × 594। A3 में भी 420 होगा, लेकिन बड़ा वाला 297 × 420 mm। अगला प्रश्न संख्या चलते हैं, इंजीनियर स्केल डेजिग्नेशन M5 क्या इंडिकेट करता है इंजीनियर स्केल में? तो भैया M5 जो इंडिकेट करता है 1:200। ठीक, ये पैमाना है। M1 1:1, M2 1:2.5, एक छोर का पैमाना, और M5 1:200। धीरे धीरे याद करेंगे, जब एक दो बार इसका रिवीजन कर लेंगे तो अगली बार हम पूरा बताएंगे। अभी आप दिमाग में थोड़ा सा जाने रहिए कि क्या क्या होता है। विच इज़ यूज टू प्रिपेयर फ्री हैंड स्केचिंग। फ्री हैंड स्केचिंग किसका प्रयोग के लिए क्या करते हो? भैया पेन का तो नहीं करोगे, स्केच पेन का भी नहीं, पेंसिल और इरेजर का ही प्रयोग करोगे।
ठीक है। विच इज़ नॉट यूज्ड फॉर फिक्सिंग ड्राइंग शीट, ड्राइंग शीट को फिक्स करने के लिए इनमें से किसका प्रयोग नहीं करते हैं भैया? क्लिप का तो करोगे, थ्रेड का प्रयोग नहीं करोगे। ड्राइंग पिन से भी ऐसे नहीं होती है, ऐसे गोला लगा होता है, उसमें एक तो पिन निकली रहती है, इसका भी प्रयोग करते हैं। एडेसिव टेप यानी सेलो टेप समझ लो, इसका भी प्रयोग करते हैं, लेकिन थ्रेड या धागा या चूड़ी इसका प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक। प्रश्न संख्या 79, द प्लान ऑफ द बिल्डिंग ड्राइंग इज प्रिपेयर्ड एट द लेवल, है ना। बिल्डिंग ड्राइंग का जो प्लान है वो किस लेवल पर प्रिपेयर किया जाता है? भाई बेसमेंट लेवल पर नहीं करोगे, खिड़की के लेवल पर भी नहीं करोगे, वेंटिलेशन वेंटिलेशन पर भी नहीं करोगे, जाहिर सी बात है डोर सिल लेवल पर ही करोगे प्लान का प्रिपरेशन। प्रश्न संख्या 80 पे आते हैं, द स्केल ऑफ अ कॉर्ड इज यूज टू मेजर, कॉर्ड, स्केल ऑफ कॉर्ड इज यूज टू मेजर। ठीक है। जीवा को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, किस स्केल का? तो भैया जीवा को मापने के लिए लंबाई का प्रयोग तो नहीं करोगे। भाई देखो क्या होती है जीवा, जैसे ये व्रत है, व्रत में ये होता है डाया, लेकिन डाया को छोड़कर जो भी होती है वो लाइन ऐसे पैरेलल वाली या ऐसे वाली, वो सब जीवा होती है। और इसको लंबाई से नहीं नापोगे, ना ही त्रिज्या से नापोगे, ना ही डायामीटर से नापोगे। इसको हम लोग नापते हैं कैसे? ये सेंटर वाले एंगल से, ये। ठीक। तो सही उत्तर है एंगल। अगला प्रश्न, द साइज ऑफ ए नॉट साइज, बार बार बता चुके हैं, 3 4 5 बार हम तुमको। ठीक है। ए नॉट है सबसे बड़ा वाला साइज होगा, 900 कुछ होता नहीं है, ये कोई साइज नहीं तो होता है, सबसे बड़ा साइज होता है 841 × 1189 इसमें फिर से A2 याद रखो, 420 × 594। ठीक। A5 याद रखो, 148 × 210 सबसे छोटा। डायमेंशनिंग सिस्टम यूज्ड इन इंजीनियरिंग ड्राइंग, प्रश्न संख्या 82, इंजीनियरिंग ड्राइंग में कौन सा डायमेंशनिंग सिस्टम यूज़ करते हैं? भैया देखो ये प्रश्न पहले भी हम लोग करा चुके हैं, ना नोटेशन करेंगे ना कन्वेंशनल करेंगे, और ऊपर के दोनों अलाइंड और यूनि डायरेक्शनल, ये दोनों सिस्टम हम लोग यूज़ करते हैं ड्राइंग में डायमेंशनिंग के लिए, यानी विमा को प्रदर्शित करने के लिए। अगला प्रश्न है, आफ्टर प्रिपेयरिंग द ड्राइंग विद ड्यू कंसिडरेशन आल्सो ऑफ लॉ, देखो ड्राइंग ये कह रहा है कि ड्राइंग प्रिपेयर कर लिए हो और उसके बाद नक्शा जब पास कराने जाते हो तो वो कौन सी ड्राइंग होती है जिसको तुम पास कराने जाते हो? वर्किंग ड्राइंग? बिल्कुल नहीं। प्रेजेंटेशन? भैया वहाँ पे जाके ऑफिस में प्रेजेंटेशन करके तो कुछ करोगे नहीं। तो जो पास कराने जाते हैं वो हम लोग कारपोरेशन या सबमिशन ड्राइंग बोलते हैं उसको, है ना। सबमिशन मतलब सबमिट कर दिया। ठीक है। कॉन्सेप्चुअली आर्किटेक्चरल लेवल ये भी नहीं होता, ये सबसे पहले ड्राइंग होती है, लेकिन ये कारपोरेशन एंड सबमिशन ड्राइंग को ही हम लोग पास कराते हैं जाके। एज पर BIS 10711 10711 द टाइटल ब्लॉक ऑफ द ड्राइंग शीट कहाँ पर शो होता है? टाइटल ब्लॉक भैया ये ड्राइंग शीट होती है, और इसके दाएं कोने पर नीचे साइड पे हम लोग टाइटल ब्लॉक, ये हमारा टाइटल ब्लॉक है, इसको बोलते हैं। तो यही पूछ रहा है कि कहाँ पर होता है, तो बॉटम एंड राइट। ठीक। और IS कोड क्या है? 10711 10711। टाइटल ब्लॉक में क्या क्या होता है? संस्था का नाम, मापनी प्रक्षेप चिन्ह, आरेखन का शीर्ष, डिज़ाइन किसने किया, आरेखन खींचने वाले का नाम, जांचकर्ता का नाम और डेट, मानक का नाम, आरेखन संख्या। प्रश्न संख्या 85 पे चलते हैं, विच वन इज़ नॉट द साइज ऑफ द स्टैंडर्ड ट्रिम ड्राइंग, इनमें से कौन सा साइज स्टैंडर्ड नहीं है? तो सही उत्तर है 420 × 596। क्यों? क्योंकि 96 नहीं होता, ये 597 होता है। ठीक है। ये 841 × 1189 ये A0 होता है, 210 × 297 ये A4 होता है, और 297 × 420 ये A3 होता है। ये वाला गलत है, 596 वाला। ठीक है। यहीं से हम लोग के 85 ऑब्जेक्टिव ख़त्म हो चुके हैं। अब अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक ठाक अगर व्यू आएंगे तो हम इसमें 100 ऑब्जेक्टिव के भी वीडियो बनाएंगे। ठीक है। आपको वीडियो अच्छा लगा और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हमारे यूट्यूब चैनल को बढ़िया से सब्सक्राइब कर लो। अच्छी खासी संख्या में वीडियो आएंगे तो लगभग हम 3000 ड्राफ्टमैन के ऑब्जेक्टिव आपको करा देंगे, इसी तरह से एकदम बिना किसी बकवास के। थैंक यू।